विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल गया। वे महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। गठबंधन के तहत आरजेडी ने अपने कोटे की अपनी सीटों में से 3 सीट मुकेश सहनी को दी है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि विरोधियों की एकजुटता बीजेपी को चुनाव में धूल चटाएगी। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगा। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26+9+5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23+9+5+3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। वहीं आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि कांग्रेस अभी भी पप्पू यादव पर खुलकर कार्रवाई करने से बच रही है। कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई, तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का पक्ष लेते हुए लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए। आनंद मोहन ने जिस तरीके से लालू प्रसाद पर जानबूझकर पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया, उसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए के नेता आनंद मोहन की बात का समर्थन करते दिख रहे हैं, जबकि पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। बगावत करके नॉमिनेशन देने का काम किया है, तो सभी जगह गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक तरफ पप्पू यादव पर सियासी घमासान मचा है, दूसरी ओर कांग्रेस अब भी पप्पू यादव के निर्दलीय नॉमिनेशन के बाद भी खुलकर कार्रवाई के मूड में नहीं है। आलाकमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी डर, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली हम लोगों को, नहीं मिली तो कहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले। पूर्णिया और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।